तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये काफिला है अभय सिंह चौटाला का। अभय सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए करनाल पहुंचे हैं, उनसे रूबरू जरूर होंगे और किस तरह से कार्यकर्ताओं में एक जोश है, अपने नेता को लेकर अभय सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं और उनके जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी जरूर लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं अभय सिंह चौटाला, इनेलो नेता हैं और कार्यकर्ताओं में एक जोश जरूर है, अपने लेकर जो कार्यकर्ता है उनमें एक जोश जरूर है और किस तरह से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से चौटाला विधायक हैं, इनेलो नेता हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में एक जोश भरने का जो काम है वो जरूर किया जा रहा है। बीच में कार्यकर्ता है जो उनका स्वागत जरूर करते नजर आ रहे हैं, हाथों में फूल लिए अभय सिंह चौटाला इनेलो नेता का जो स्वागत है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। लोकप्रिय नेता हैं इनेलो के, इनका स्वागत है वो जरूर किया जा रहा है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट रहेगी। खबरों को भी साथ साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भाई साहब का स्वागत करें। आज के हमारे इस मीटिंग के मुख्य मेहमान किसान केसरी चट्टे के नाम से जाने जाने वाले इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रधान महासचिव विधानसभा के बुलंद आवाज चौधरी अभय सिंह राणा जी। कार्यकर्ताओं में जोश है, हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए, क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं जिसके चलते जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश भरने का काम भी जरूर किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए लेने के लिए अभय सिंह चौटाला यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास हम जरूर करेंगे। पल पल के अपडेट के लिए, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। किस प्रकार से प्रदेश के अंदर हालात है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वो नेता हैं जो 36 बिरादरी के लिए विधानसभा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद होगा और हरियाणा का बचाव होगा। देख पा रहे हैं किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं बुके देकर स्वागत जरूर करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो काम है इलाहाबाद के जो विधायक है उनके द्वारा समय समय पर किया जाता है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली जाती है। बाबा साहब भीमराव की जो फोटो है वो भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। राणा जी उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपने विचार आपके सामने। अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं में जोश है अपने नेता को लेकर, वहीं पर जो नारेबाजी है वो जरूर करते नजर आ रहे हैं। बुके देकर उनका जो स्वागत है वो जरूर किया जा रहा है और किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग है अहम तौर से करनाल में रखी गई है। अब साइड में हो जाओ भाई साहब। क्या विवेक राणा सालवन, रविंद्र राणा सालक, कश्मीरी लाल काम्बोज झूठला मेंबर पंचायत, ओम प्रकाश काम्बोज, अंकित पट्टी मजिंदा, संजय मलिक गोगड़ीपुर। अब ये श्री जितेंद्र शर्मा एडवोकेट जी शामिल करा रहे हैं। श्री संत कुमार शर्मा पूर्व सरपंच, श्री राजेश शर्मा, श्री रमेश सानी पूर्व सरपंच, श्री सतवीर शर्मा जी पूर्व पंच, श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री सतवीर शर्मा जी, श्री मधुसूदन शर्मा पूर्व पंच,
श्री चंदन प्रकाश, आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यक्रम और जितने भी साथी इंडियन नेशनल लोकदल में आज शामिल हुए हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला के सामने हम सबका स्वागत करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पूरा मान सम्मान पार्टी में मिलेगा सभी कार्यकर्ताओं का। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताऊ देवलाल अमर रहे। किसान मजदूर के आवाज भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर के आवाज भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, किस तरह 3 वर्ष में सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हुए। साथियों, अगर उन सब बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा सुनने लगेगा। आज महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार भी आज आसमान छू रहा है। आज बेरोजगारी उससे भी ज्यादा है और आज तो कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दिवाला पिटा हुआ है। जहां किसान के खेत में नहर का पानी लगता है वहां पानी की कमी है, जहां ट्यूबवेल की खेती है वहां बिजली नहीं है। किसान की फसल के दाम कम होते जा रहे हैं और जो सामान हम बाजार से मोल लेकर के आते हैं उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा और जनता की सरकार बनने के बाद अनेक घोटाले हुए। ऐसे ऐसे घोटाले थे जिसमें हजारों हजारों करोड़ रुपया सत्ता में बैठे लोगों ने केवल कागजों में फर्जी दिखा करके अपनी जेबें भरने का काम किया। आपको याद होगा जब नई सरकार बनी थी उस वक्त किसान अपना धान की फसल मंडी में लेकर के आया था। आने के बाद 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर सम्मान देने का काम। जहाँ ये काम करेंगे वहीं आपसे भी एक उम्मीद करेंगे कि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर के वार्ड पे एक बूथ और 10 यूथ को पढ़ाने का काम करोगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, हर साल 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाते हैं। मेरे से पहले सारे साथियों ने इस बात का जिक्र किया था कि अब की बार फतेहाबाद में मना रहे। आप लोग बड़ी संख्या में चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जहां कहीं पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन का फैसला किया जाता है, सम्मान दिवस का हजारों लाखों की संख्या में पहुंचते हो। अब की बार फतेहाबाद में मना रहे हैं। पिछली बार जींद में मनाई थी। जब जींद में हम चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस मना रहे थे तो कांग्रेस, भाजपा, जसपा के लोग कह रहे थे कि इनकी सम्मान दिवस रैली जो है फ्लॉप हो जाएगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भविष्य खत्म हो जाएगा। लेकिन साथियों, लाखों लोगों ने चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे इकट्ठा होकर के जहां उन लोगों का मुंह बंद करने का काम किया, वहीं अपने संगठन की ताकत दिखाने का काम आपने किया था। अब की बार अभी से जहां संगठन के लिए काम करो, वहीं लोगों को गांव-गांव में, शहर के वार्ड के सतर के ऊपर निमंत्रण दो कि 25 सितंबर को हमने बड़ी संख्या में फतेहाबाद पहुंचना है, लड़ना चाहिए। कार्यकर्ता मीटिंग चल रही है, किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और आगे पार्टी का क्या विजन है? हमने अपने जिलों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखे हैं और विशेष रूप से उनके जुम्मे एक काम लगाया जा रहा है। 3 वर्ष में जिस तरह से प्रदेश में घपले और घोटाले हुए हैं, अब समय है सही कि सरकार की पोल जो है गांव में भी, शहर के वार्ड में भी और कस्बे में खोली जाए। अब लोग सरकार से दुखी है, परेशान है। जहां हम इनकी पोल खोलने का काम करेंगे, वहीं अपना संगठन जो है
एक बूथ 10 यूथ के नाम पे खड़ा करेंगे और हर गांव के अंदर हर हमारे सेल का एक अध्यक्ष बनाएंगे, उसके साथ एक जनरल का अध्यक्ष बना करके 20 लोगों की एक बड़ी टीम खड़ी करेंगे, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत होगा। और उन लोगों की आगे जिम्मेवारी यही रखेंगे कि जो बेकायदियाँ प्रदेश में होगी, हम उन 20 लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे और उनसे कहेंगे कि भी आप अपने गांव के अंदर, अपने शहर के वार्ड के अंदर, अपने कस्बे में, मोहल्ले में लोगों को इन बात की जानकारी दो, जागृति पैदा करो। उसके साथ साथ 25 तारीख को चोई साहब का जन्मदिन है, फतेहाबाद में मनाने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को अब एक चिट्ठी लिखूंगा कि जो अब तक घोटाले हुए हैं, आप उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करो। आप बताओ प्रदेश की जनता को कि जो घोटाले हुए इनमें कौन कौन लोग दोषी हैं, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है। अगर मुख्यमंत्री का कोई सही जवाब नहीं आया इसमें, तो फिर हम स्वयं जो है, हमारे साथियों की, सबकी जो हमारे 90 प्रभारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाएंगे, जो हल्के के एक एक गांव में, वार्ड में, कस्बे में जाकर के लोगों के सामने उन घपले और घोटालों की पोल खोलने का काम करेंगे। करनाल में खुद के अंदर इतने बड़े घोटाले हुए, जिसको आप लोगों ने स्वयं उजागर किया। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था, यहाँ पे आपके एक तहसीलदार था जिसको मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया था। हम तो ये मानते थे कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसको बहाल करके गुड़गांव लगा दिया और गुड़गांव में उसको 6 जगह का चार्ज दे दिया कि गुड़गांव करनाल में तो तैने कम लूटा है, यहाँ बड़ी लूट करके हमें हमारा हिस्सा पहुँचाने का काम। कार्तिकेय शर्मा भी राज्यसभा सांसद बने, आप आरोप लगा रहे हैं लगातार बहुत लोगों को पैसा चढ़ा है। किस किस को पैसा कितना चढ़ा? वोट तो आपने भी कार्तिकेय शर्मा को दिया। विधानसभा का सेशन आने दो, मैं बाई नेम बताऊंगा कि किस एमएलए को कितना पैसा दिया और किसने दिया, ये भी बताऊंगा। मैंने जो वोट दिया था, मैंने पहले दिन खुल करके ये कहा था कि चौटाला साहब जब जेल में थे, कार्तिक शर्मा का बड़ा भाई मन्नू शर्मा वो भी जेल में था। अजय सिंह से भी ज़्यादा सेवा चौटाला साहब की मन्नू शर्मा ने करी। मैं उनसे हर हफ्ते जेल में मिलने जाता था, मुझे सारी चीज़ों की जानकारी थी। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर, हमारे परिवार पे इतना बड़ा आसान कर रखा, अगर वो मुझसे एक बार नहीं 10 बार वोट मांगेगा तो मैं 10 बार भी उसको वोट अपना दूंगा। कुलदीप बिश्नोई जा रहे हैं शायद बीजेपी में, लगातार मिल रहे हैं जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेताओं से। आप फोन करके पूछो कुलदीप जी ने क्या फैसला लेना है, ना तो मेरी उनसे बात हुई इस मामले में। किस तरीके से देखते हैं राजनीति के अंदर उनके इस कदम? उन्होंने अपना फैसला करना है, उन्होंने अपना आगे, मुझे लगता है कि वो अपना कहीं भविष्य तलाश रहे होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल में ये जो लोग बार बार पार्टियां बदलते हैं, इनको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जीतने के बाद भी आम जनता के साथ धोखा करते हैं, पहले भी पार्टियां बदल लेते हैं, तो मेन मोटिव क्या है इनका? लोगों के साथ, लोगों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जिस व्यक्ति को, जिस सिंबल के ऊपर लोगों ने जिता करके भेजा है, अगर आप लोगों का भरोसा तोड़ते हो तो ये मान करके चलो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर? बीजेपी का प्रशिक्षण जो है, इस बात को लेकर के चल रहा है कि अगले 2 साल में और इस प्रदेश को कैसे लूटना है। लोग जो है अब फैसला कर चुके। ये जो चुनाव हुए हैं आपके सामने उदाहरण है कि तुम्हारे करनाल में 4 जगह चुनाव थे, 3 जगह बीजेपी बुरी तरह से हारी, 4थी जगह पे भी जबरदस्ती जिताया गया। सिमरनजीत सिंह मान है जो अभी सांसद बने हैं, कल उन्होंने कहा है कि जो पंजाब में गैंग वॉर बढ़ रहा है वो हरियाणा की देन है। अब मान साहब क्या कह रहे हैं उसके बारे में मान साहब से पूछो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने बोला है कि हरियाणा के लोग गैंगस्टर बन रहे हैं, वो गैंगवार फैला रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार प्रदेश की सरकार है। बदमाश का हौसला तभी बढ़ता है जब सरकार का संरक्षण मिलता है। अगर सरकार का संरक्षण नहीं होगा
तो फिर मान के चलो चाहे कितना ही बड़ा बदमाश हो उसको सरकार के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। उदाहरण है उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े गैंगवार होते थे, जहाँ सबसे ज़्यादा बड़े इस तरह के गैंगस्टर थे, जहाँ हर आदमी भयभीत था, आज वहाँ किसी में कोई भय होल्डर नहीं है। इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को बधाई है। जेजेपी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? जेजेपी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? अजय सिंह चौटाला अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी कर सकता है, उनको धोखा दे सकता है, तो फिर जेजेपी का कोई भी व्यक्ति इनकी पार्टी को छोड़ सकता है। और मान के चलो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे अजय सिंह ने चौटाला साहब के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, गद्दारी करने का काम किया, वैसे दुष्यंत चौटाला भी अजय सिंह के साथ गद्दारी करेगी। जनता याद रखेगी ये सब? याद क्यों नहीं रखेगी? जनता कोई मूर्ख थोड़ी है। थोड़े टाइम के लिए तो जनता को बरगलाया जा सकता है, विधायकों को लंबे समय तक नहीं। विधायकों को लगातार धमकी मिल रही है सर, 4-5 विधायकों की सुरक्षा। मैं कह रहा हूँ कि सरकार नाम की चीज नहीं है, जंगल का राज है। लुटेरे हैं, राज थोड़ा ही है। तो प्रदेश को लूटने में लगे हुए, कमीशन पे चल रहा है पूरा प्रदेश। सीएम सिटी के अंदर रोजाना भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, और हरियाणा के बारे में आप क्या कहेंगे? और इसमें सीएम चुप हैं। अब मान के चलो अगर सीएम चुप है तो फिर सीएम ने भी कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। अदरवाइज चीफ मिनिस्टर को सख्त होना चाहिए। रोज मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ। अगर खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ का तहसीलदार बहाल होने की बजाय आप ये मान करके चलो घर बैठता निलंबित हो जाता नौकरी से, लेकिन उसको बहाल करके 6 जगह का चार्ज गुड़गांव का दिया, जिससे उसने और ज़्यादा बड़ी लूट की है। गुड़गांव में और घोटाले सामने आए, नगर निगम का घोटाला सामने, उसने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसको कैसे देखते हैं? आप लोगों के जुम्मे काम लगाता हूँ। अमृत योजना के तहत पैसा करनाल में आया हुआ है। आप पत्रकार साथी हो, आप रोजाना इन सब चीज़ों के दफ्तरों में जाकर के जानकारी लेते हो कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। अमृत योजना का पैसा कहाँ खर्च हुआ इसकी जानकारी मुझे देना, ताकि विधानसभा में बताऊं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर 25 सितंबर को होने वाली जयंती को लेकर आज अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचते हैं और उनको न्योता देते हैं फतेहाबाद पहुंचने का। फतेहाबाद पहुंचकर उन्होंने एक अपनी जो ताकत है वो भी दिखानी है। सत्ता में सरकार हो या विपक्ष में दूसरी पार्टियां हों, उनको ये जताना है कि अभी जो इनेलो पार्टी है वो कमज़ोर नहीं है, वो किसी तरह से भी उनको कमज़ोर ना समझे, जिसके चलते फतेहाबाद एक बड़ी रैली भी होने जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल के अपडेट के लिए, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।